नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट पर जो अपन बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कि जो जीरो होता है शून्य, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सर, शून्य कब लगता है तो उसकी संख्या में के मान में परिवर्तन नहीं आएगा, शून्य लग जाएगा तो परिवर्तन आ जाएगा। आगे पीछे इस शून्य के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो अपन पढ़ते हैं कि भाई शून्य क्या क्या काम कर सकता है, किसी भी संख्या को परिवर्तित कर सकता है, तो उस बारे में अपन देखते हैं। तो ध्यान देवें। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, जो आज का टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है सर इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो। शून्य का महत्व क्या होता है। तो ध्यान देवें कि मान लीजिए मेरे पास में एक नंबर है, इस नंबर के आगे पीछे जीरो में लगाऊं तो वो जीरो इस संख्या में क्या चेंज लेकर आ जाएगा। जीरो में बड़ी पावर होती है, तो जीरो में कैसे पावर है सर कि 2 लिखा तो 2 के आगे जैसे ही मैंने जीरो लगाया तो ये 20 बन गया, 20 बन गया, और एक जीरो लगाया तो बन गया 200, 200 बन गया, फिर जीरो लगाया तो बन गया 2000, 2000 बन गया। तो एक जीरो जो है वो 2 को 20, 20 को 200 और 200 को 2000 बनाने की शक्ति रखता है, पावर रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या में डेसिमल नहीं है, सुनना मेरी बात को, अगर किसी संख्या में डेसिमल या दशमलव नहीं आ रहा तो उसके दाहिनी ओर राइट साइड में आप अगर जीरो लगाते हो तो उस संख्या के मान में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, परिवर्तन आता है। लेकिन अगर किसी संख्या में सर डेसिमल नहीं है तो अगर मैं उसके पीछे अगर जीरो लगाता हूं, पहले मैंने 2 के आगे जीरो लगाया तो 2 का बन गया था 20, अब मैंने 5 के पीछे अगर जीरो लगा दिया लेफ्ट साइड में, तो ध्यान देवें पीछे जीरो लगाने से उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आता है, ये 5 ही रहेगा। और जीरो लगा दिया तो भी ये 5 ही है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, अब भी ये 5 ही है। लेकिन इसी में अगर मैं ये करता कि 5 के आगे अगर जीरो लगाता तो ये बन जाता 50, 50 बन जाता, फिर 500 बन जाता, फिर 5000 बन जाता। तो आप ये याद रखें कि किसी भी संख्या में अगर दशमलव या डेसिमल नहीं आता है तो उस संख्या के दाहिनी ओर राइट साइड में जीरो लगाने से उस संख्या के मान में परिवर्तन आएगा, और बाईं ओर जीरो लगाने पर मान में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए किसी संख्या के अंदर डेसिमल लगा हुआ, 14.2 लिखा मैंने, 14.2। तो अब यहाँ पर जीरो का महत्व मैं आपको बताऊं कि जीरो के महत्व में ध्यान रखें कि डेसिमल के राइट साइड में लास्ट में, अंत में अगर आप जीरो लगाते हो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो उतना ही रहता है। इसको भी पहले मैंने इसको 14.2 पढ़ा, अब अगर कोई कहेगा कि 14.20 लेकिन उसकी वैल्यू 14.2 ही है, 14.2 ही है, अब भी ये 14.2 ही है, भले ही ये पीछे 200 हो जाता है। इसलिए तो पढ़ते हैं अपन डेसिमल के बाद में इसको 200 नहीं पढ़ा जाता, 2000। तो इसका मतलब डेसिमल के नंबर में किसी जो अंत में जो डिजिट आ रहा है, लास्ट डिजिट, उस लास्ट डिजिट के राइट साइड में अगर आप जीरो लिखते हो तो उन जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो उतना ही रहता है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास में एक संख्या आई इस प्रकार से 25.4 आया, तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने जीरो यहाँ लगा दिया, दो जो अंक है नॉन जीरो डिजिट जिसको कहते हैं अशून्य अंक, उन अशून्य अंकों के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो ये जीरो उस संख्या के मान में परिवर्तन लाएगा। पहले था 25.4, लेकिन अब वो संख्या चेंज हो गई और अब बन गई वो 25.04। तो वो संख्या और ये संख्या अलग अलग हो चुकी है, तो बीच में अगर जीरो आ जाता है तो संख्या के मान में परिवर्तन आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा तो ये भी संख्या अलग हो चुकी है, इसको पढ़ा जाएगा 25.004, 25.004।
तो दो अशून्य अंकों के बीच में अगर जीरो आता है तो संख्या परिवर्तित होती है। लास्ट में अगर जीरो लिखे तो कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी प्रकार से मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जैसे कि मैंने लिखा इस प्रकार से, और अगर मैं इस 15 के पहले जीरो लगा दूं तो भी इस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आएगा, ये 15.4 ही रहेगा। और अगर मैं यहां पर जीरो लगा दूं तो भी ये 15.4 ही रहेगा। ध्यान दें, आगे और पीछे जीरो लगाने पर संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन कब आता है, वापस सुनिए कि परिवर्तन आता है अगर मैं यहाँ पर 4 से बीच में अगर जीरो लगा देता हूं तो ये संख्या चेंज होगी, नहीं तो संख्या चेंज नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो से समझ सकते हो कि जब संख्या डेसिमल नहीं होती है तो डेसिमल नहीं होता है तब उसके लास्ट में जीरो लगाने से संख्या चेंज होती है, आगे जीरो लगाने से संख्या चेंज नहीं होती। डेसिमल में भी यही बात है, डेसिमल में लास्ट में जीरो लगाइए और फ्रंट में सबसे आगे जीरो लगाइए, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन बीच में अगर जीरो लगाते हो डेसिमल और मतलब दो संख्याओं के दो अंकों के बीच में अगर जीरो लगाते हो तो उसमें परिवर्तन आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था इसके अंदर कि इसमें परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जीरो जो होता है वो जीरो किसी भी संख्या के मान में परिवर्तन ला सकता है। आगे या पीछे लगाने से परिवर्तन हो सकता है, बीच में भी परिवर्तन हो सकता है। तो फिर इस प्रकार से आप इस वीडियो से सीखो कि जीरो कहाँ पर लगना चाहिए और कहाँ पर नहीं लगना चाहिए। तो आज के वीडियो को आप लाइक और फॉरवर्ड करें, आगे से आगे ग्रुप के अंदर भेजें, और बच्चे को ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि जीरो किस प्रकार से संख्या के मान में परिवर्तन लाता है। तो आज के लिए मैं इतनी बात करता हूँ, अगले वीडियो में अपन और मिलेंगे। थैंक यू।